तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज बेटा हम लोग देख रहे हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 8 जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है मैम, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा हम लोग जो लीनियर इक्वेशन है जो हम बचपन में पढ़ते थे इन 10th स्टैंडर्ड, है ना, हमको मैम लीनियर इक्वेशन आते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते थे, तो उसी में से बेटा आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन। वो हम लोगों को सॉल्व करने हैं, बट उसके लिए बेटा हमारे पास कुछ स्टेप्स है, वही स्टेप को जो है वो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या मैम यहाँ पे p एंड q भी आएगा? यस, बिकॉज इट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये उसका जो है बेटा जनरल फॉर्मेट है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। चलो, हमको जो फाइनल आंसर चाहिए वो इसी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। ओके, चलो कुछ स्टेप्स है बेटा। फर्स्ट स्टेप, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पहले हम लोग ऐसे फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। दूसरा, हम लोग if को फाइंड करेंगे जो कि होगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। ठीक है, if का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेशन फैक्टर। जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है, तो वो है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। लास्ट में बेटा हम लोग लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन फैक्टर, उसका हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन n प्लस c। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो बेटा इसी फॉर्मेट में आएगा। एंड दिस इज फॉर्मूला। ये क्या है बेटा? ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे जैसे बेटा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमको चीजें जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंड होती जाएगी, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तो मैम डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में चाहिए, है ना, बट यहाँ पे तो x जो है वो बीच में आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे इसको x से। देखो, तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई x। ठीक है मैम, अभी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, dy अपॉन डी एक्स, एक्स ऊपर भी x नीचे भी x, तो x x कट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y, इसके नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी x आ जाएगा एंड इसके साथ में है log x। ठीक है, तो मतलब ये दोनों के बीच में ही आएगा। जैसे एक x यहाँ से कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ x इंटू लॉग एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ओके। अभी बेटा क्या करेंगे, अभी मैम हमको चाहिए p एंड q। हम फाइंड करेंगे p एंड q की वैल्यू। देखो dy dx में आ गया, जो y के साथ होता है वो होता है हमारा p एंड जो लास्ट में होता है वो होता है हमारा q। ठीक है मैम, लिख लेंगे हम लोग p क्या है q क्या है, लिखो। चलो, p इज इक्वल टू 2 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। ठीक है मैम, लिख लिया। अभी हम लोग दूसरा स्टेप क्या है मैम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p। ठीक है, चलो अभी बेटा हम लोग फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, कैसे होगा, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p। अभी मैम p तो हमको पता है, p क्या है बेटा 2 अपॉन एक्स, तो 2 अपॉन एक्स का हमको सिर्फ और सिर्फ करना है इंटीग्रेशन। जैसे ही बेटा आप 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे आपको मिलेगा e रेस टू 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ 1 अपॉन एक्स का। चलो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन में क्या होता है, log x। सो दिस इज आवर आंसर 2 इंटू लॉग एक्स। बट मैम हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है एंड अगर हम लोगों को इसको स्क्वायर करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो लास्ट में बेटा आपका e आएगा e रेस टू लॉग एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो 2 पावर था वो पावर पे चला गया, यहाँ पे जो कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में था तो वो कहाँ पे चला गया बेटा, पावर में चला गया। चलो, अभी यहाँ तक एवरीथिंग इज डन। ठीक है, एंड अभी इसके साथ क्या है, हाँ अभी ये हो गया ना, हाँ
ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलो नेक्स्ट स्टेप बेटा है हमारा लास्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में बेटा हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है, जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी हमने निकाली। बट देखो यहाँ पे कुछ बेस दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ बेस नहीं है, तो हम लोग बेटा यहाँ पे ई को ही बेस जो है वो अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैम यहाँ पे ई बेस है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप ई रेस टू लॉग एंड उसमें भी बेस ई है, तो उसका कुछ नहीं होता, सिर्फ ये जो है वो आपका फाइनल आंसर रह जाता है आफ्टर कैलकुलेशन। सो हियर योर फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका फिर 1 हो जाएगा एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो योर फाइनल आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके चलो अभी बढ़ता है बेटा थर्ड, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो लिखते हैं बेटा हम लोग पूरा फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है मैम, ये आ गया हमारा आंसर, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अभी y तो y ही रहेगा। क्या है मैम इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख लो, इंटीग्रेशन। चलो q क्या है मैम? q हमने लिखा था x इंटू लॉग एक्स। ठीक है मैम, q भी लिख लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है एक्स स्क्वायर, dx विल बी एज इट इज प्लस c विल बी एज इट इज। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ शांति से हम लोग इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है x इंटू लॉग एक्स। हमको बेटा इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो क्या होगा बताओ? सबसे पहले x का तो मैम इंटीग्रेशन, हाँ सबसे पहले हाँ एक्स स्क्वायर एंड x, पहले हम लोग इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो सकता है मैम एक्स क्यूब एंड लॉग एक्स dx प्लस सी। ठीक है मैम, हो गया इतना। अभी क्या मैम हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब। तो लॉग एक्स को हम यहाँ पे बाहर लेते हैं अभी एंड हम लोग निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि वो अभी यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में है। ठीक है, इसलिए log x बेटा, जस्ट अ मिनट, अच्छा यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अच्छा ओके, तो हम लोग बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। ठीक है, चलो अभी जब हम लोग मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं u एंड v रूल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं l a e। ठीक है, सबसे पहले लॉगरिथमेटिक आएगा, फिर क्या आएगा a आएगा, a मतलब ये एरिथमेटिक वाले, एंड उसके बाद e। अभी e वाला फंक्शन तो इसमें है ही नहीं, तो हम लोग रूल जो है वो फॉलो करेंगे एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे दिस इज आर u, दिस इज आर v। ठीक है, तो u लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बेटा हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन की साइन करेंगे, बड़ा सा बक्सा बनाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे। किसका लेंगे मैम? पहले वाले का। किसका लेंगे बेटा? पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे। फिर हम लोग वापस से लिखेंगे इंटीग्रेशन एंड फिर हम इंटीग्रेशन किसका लेंगे? दूसरे वाले का लेंगे, मतलब एक्स क्यूब का लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो बंद हो जाएगा एंड फिर हम लोग लिखेंगे dx एंड लास्ट में अगर फिर आपको c लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। चलो एक्स क्यूब का क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन? एक्स रेस टू 4/4 माइनस, अभी हम लोग बेटा यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, साइन लिखेंगे इंटीग्रेशन की, बॉक्स बनाएंगे एंड log x का बेटा हमको डेरिवेटिव चाहिए। क्या आता है मैम log x का डेरिवेटिव? 1/x। ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे x रेस टू 3 का, x रेस टू 4/4, यहाँ पे आएगा dx प्लस यहाँ पे आएगा c। यहाँ पे है y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x इंटू एक्स रेस टू 4/4 माइनस, यहाँ पे बेटा एक x हम लोग यहाँ पे कट कर दे तो यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा x क्यूब अपॉन 4। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे x क्यूब अपॉन 4 बचता है तो फिर ये 4 है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग 1/4 बाहर लेते हैं, अंदर रखते हैं सिर्फ और सिर्फ x क्यूब। फिर लास्ट में हमको सिर्फ इसका ही इंटीग्रेशन जो है वो निकालना बाकी रहा। बाकी देखिए ऑलमोस्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने की कगार पे है। चलो log x इंटू एक्स रेस टू 4
अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटू, चलो x⁻³ का इंटीग्रेशन होगा x⁻⁴ अपॉन 4 प्लस c। चलो बेटा लास्ट स्टेप, log x इंटू x⁻⁴ अपॉन 4, ये दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस x⁻⁴ अपॉन 16 प्लस c, एंड लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास y²। क्या मैम यही हमारा फाइनल आंसर है? यस बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि अभी इससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता है ना, तो यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके चलो, आई होप बेटा ये समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये पहले आपको होमवर्क देने वाली थी मैं, बट आई थॉट अभी होमवर्क नहीं देना है, क्लास में ही हम लोग अभी जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये मैम कैसा क्वेश्चन है? वही है लीनियर वाला, dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो इसमें तो मैम dy/dx दिए ही है, इसमें तो किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जैसा दिया है वैसा लिखते हैं, फिर p एंड q हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x। ठीक है मैम, अभी हम लोग लिखेंगे p एंड q। चलो p क्या है मैम, यहाँ पे जो y के साथ है वो है 2x, q क्या है मैम, जो अकेला है राइट हैंड साइड में वो है x। ठीक है मैम, लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या था? इंटीग्रेशन फैक्टर। चलो दूसरा स्टेप निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? e⁻⁴ ऑफ p ऑफ dx। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ लेते हैं p क्या है मैम यहाँ पे 2x, इससे पहले भी शायद 2x ही था। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इससे पहले भी वही था। इंटीग्रेशन 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन चाहिए सिर्फ x का। ठीक है मैम, x का ले लेते हैं, नहीं इससे पहले शायद कुछ और था। हाँ, e⁻² इंटू x का क्या आता है मैम, x² अपॉन 2, तो 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, एंड लास्ट में फाइनल आंसर आएगा e⁻x²। ठीक है मैम, चलिए तो हमको मैम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया है। अभी हम लोग निकालेंगे मेन सोल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऑप्शनल है, ऐसी लाइन अगर आपको लिखनी है तो लिखो, नहीं लिखनी है तो फिर आना चाहिए बेटा, हर एक स्टेप के साथ सम सॉल्व करना आना चाहिए, दिस इज मेन थिंग। अगर फाइनल आंसर नहीं मिला तो भी इट्स ओके, स्टेप वाइज मार्किंग होती है बेटा, है ना। ओके, अभी हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे y इंटू आई एफ वाला। ठीक है, चलो तो दिस इज आवर थर्ड स्टेप। चलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन आएगा q का, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, प्लस लास्ट में आ जाएगा c। ठीक है मैम, चलो सिर्फ अभी वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या थी बेटा, e⁻x²। ठीक है मैम, इंटीग्रेशन करना है q का, चलो q कहाँ है, q इज इक्वल टू x। अभी सबकी वैल्यू जो है हमें मिल गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e⁻x² dx प्लस c। ठीक है मैम, हो गया ये भी। अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने जो पुट की है उसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, बट यहाँ पे एक मांझला है, यहाँ पे है मैम x²। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले देखे थे इन चैप्टर नंबर 5 कि मैम जहाँ पे भी ऐसे x² होता था हम लोग उसको t अज्यूम करते थे, है ना, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह हम लोग यूज करते थे, बट यहाँ पे आप लोग सिर्फ t अज्यूम कर सकते हो। लेट t इज इक्वल टू x², ऐसे आप लोग अज्यूम कर सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो फिर हम लोग निकालते थे इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखते हैं x² इज इक्वल टू t, है ना। अभी x² का हम लोगों को चाहिए डिफरेंशिएशन, क्या आता है मैम, 2x आता है। t का क्या आएगा, dt/dx। ठीक है मैम, अभी यहाँ पे है dt/dx, तो x को x के साथ जाने दो, 2 को हम लोग इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है मैम, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt/2।
इससे क्या हुआ, इससे जो x वाले टर्म है वो एक साथ आ गए, जो t वाले टर्म थे वो एक साथ आ गए। ठीक है, चलो अभी हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो अभी हम लोग उसको पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेन का कलर हम लोग चेंज करते हैं, वापस से हमारे ये जो इक्वेशन है उसको अभी हम लोग करेंगे कंटिन्यू, बस एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग यूज करेंगे टी। डन डन आ डन डन डन। चलो लिखते हैं y e रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में चाहिए मैम e रेस टू टी बराबर लिखा है एंड डी टी अपॉन टू। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है मैम, प्लस सी। ऑल राइट, ये कहाँ से आया मैम, यही समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, ये जो डी टी अपॉन टू है वो हमने किसके बदले लिखा है, x इंटू डी एक्स के बदले, तो यार x इंटू डी एक्स उसके बदले हम लोग ने लिख दिया डी टी अपॉन टू, एंड यहाँ पे e रेस टू एक्स स्क्वायर है उसके बदले हमने लिख दिया e रेस टू टी, है ना? तो इसीलिए हमको ऐसा आया है। अभी हम लोग लास्ट स्टेप में इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन, y e रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो इंटीग्रेशन चाहिए, टू यहाँ पे नीचे है तो इसको कांस्टेंट के रूप में हम लोग ऐसे बाहर लिखते हैं, अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा e रेस टू टी का, तो कर ही देते हैं अभी। चलो e रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मैम, e रेस टू टी ओनली प्लस सी। तो क्या मैम ये हमारा फाइनल आंसर है? बट यहाँ पे टी के बदले अभी आप लोग जो ओरिजिनल वैल्यू थी एक्स स्क्वायर उसको आप लोग पुट कर दो, y इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये क्या है बेटा, हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, ओके ये सारे सम तो यहाँ पे खत्म हो गए लीनियर इक्वेशन के। अभी बेटा है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पे, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, चलो इसमें आपको कुछ वैल्यू दी रहती है x की एंड y की, लास्ट में हम लोगों को इसको पुट करना रहता है। कुछ नोट्स जो है वो हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, चलो मैम क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, f डैश x मतलब एंड f ऑफ x, f डैश x मतलब दिस इज योर डेरिवेटिव, एंड नीचे है वो है आपका मेन फंक्शन। ये दोनों का आपको लेना पड़ता है इंटीग्रेशन। ठीक है, खासकर ऐसे क्वेश्चन में। चलो तो इसका आंसर जब भी आपको ये वाला फंक्शन मिल जाए तभी आप लोग इसका आंसर क्या लिखोगे, आप लोग इसका आंसर लिखोगे लॉग, फिर मोड में बेटा आप लोग लिखोगे f ऑफ x, मोड खत्म एंड प्लस c। दैट्स इट, इतना ही है। ये एक बार आगे आ गया है इन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए तो अभी मैम हम लोग इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहले हम लोगों को एक साइड y चाहिए, एक साइड हमको x चाहिए, दोनों को हम इसमें सेपरेट कर देंगे x और y को। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको ऐसा लिखना है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है एक बार आप क्वेश्चन को छापो। ठीक है, ताकि आपको फिर अच्छा रहे वाइल सॉल्विंग। चलो अभी हम लोग x को एक साइड लिखेंगे, y को भी हम लोग अभी एक साइड लिखेंगे। चलो x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस है ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। चलो अभी देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। यस मैम x कॉमन निकल रहा है, इसमें बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड dx तो dx ऐसे ही रहता है। क्या इसमें से कुछ कॉमन है? यस मैम, y कॉमन है तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, चलो अभी इसमें कॉमन आ गया, इसमें कॉमन आ गया। अभी क्या करेंगे, ट्राई करते हैं इंटीग्रेशन निकालने की। इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x वाले टर्म एक साथ, y वाले टर्म एक साथ, दोनों का निकालेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है मैम, इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये साइड गया तो कैसे हो गया, ये डिवीजन में आ गया, यहाँ पे आएगा dy। ठीक है, चलो अभी मैम हमको ये इंटीग्रेशन कैसे निकालना रहता है, ऊपर दिया होता है f डैश x मतलब डेरिवेटिव। क्या इसका डेरिवेटिव ये है? नहीं है। इसका डेरिवेटिव ये
नहीं है। तो हमको इसका ऊपर डेरिवेटिव जो है वो लिखना रहता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है। क्या होता है? 2x होता है। ठीक है मैम। तो हमको करना क्या है? हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ठीक है मैम। 1/2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप छोटू सा आप लिखो एडजस्टमेंट। ठीक है। दोनों के आगे हम लोग 1/2 अभी लिख देंगे। जैसे ही बेटा यहाँ पे हम लोग 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, ये x का हो जाएगा 2x। ऐसा क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है ना। तो x स्क्वायर का आप निकालो, डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा 2x एंड नीचे जो है वो एज इट इज आएगा 1 + x का स्क्वायर dx। ठीक है। सेम चीज बेटा यहाँ लागू होगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2y। ठीक है। बट यहाँ नीचे क्या है? माइनस की साइन है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा -2y। ठीक है मैम। इंटीग्रेशन का साइन तो है ही, नीचे 1 - y का स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर नहीं है, अंदर का स्क्वायर है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1/2। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे नीचे है माइनस। तो हम अगर y स्क्वायर का निकालते हैं डेरिवेटिव तो क्या आता है? 2y आता है। अगर -y² है तो फिर -2y आता है। सेम थिंग ही एप्लीकेबल है, कुछ नया नहीं है बेटा, है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड किया वही बेटा हम लोगों ने राइट हैंड साइड किया। चलो अभी इसका आंसर हमको पता है क्या है? log एंड नीचे क्या है? f(x) मोड में। ठीक है। चलो ट्राई करते हैं लिखने की। 1/2 विल बी एज इट इज log, यहाँ पे आएगा सिर्फ f(x) का ही लिखना है, तो आएगा 1 + x² एंड dx अभी निकल जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इंटीग्रेट कर दिया है। सेम चीज है अपन यहाँ -1/2 log आएगा बेटा 1 - y का स्क्वायर आएगा एंड प्लस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है dy। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम लोग लिख देंगे log c। ठीक है। यस मैम लिख दिया। अभी आगे सोचो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो 1/2 तो ऐसे कट हो जाएगा। हाँ 1/2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ log 1 + x²। अभी यहाँ पे ये माइनस की साइन तो रह गई, है ना। 1/2 गया, बट ये माइनस लॉग तो रह गया। तो अब जब ये माइनस लॉग राइट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में, प्लस log 1 - y² = log c। ठीक है मैम। क्या हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि log का अगर दोनों का प्लस हो रहा है, log m + log n हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? log मल्टीप्लाई करते हैं m और n का। ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, 1 + x² मल्टीप्लाई करेंगे 1 - y² से। यानी यहाँ पे जो log c है वो रहेगा एज इट इज। ठीक है। अब ये log यहाँ पे ऐसे कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? 1 + x², 1 - y² = c। ठीक है मैम। अभी हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अभी इससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता। वैल्यूज दी है, x = 2, y = 0। चलो लिखो x = 2, y = 0। ठीक है मैम। जहां जहां x वहां वहां 2, जहां जहां y वहां वहां 0। ठीक है। चलो 1 + x के बदले 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 - y के बदले 0 का स्क्वायर लिखेंगे, = c विल बी एज इट इज। ठीक है। ओके। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। 2 का स्क्वायर 4 + 1 विल बी 5। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 1 - 0 विल बी 1 = c। यहाँ पे 5 1 = 5 = c। तो यहाँ पे मैम हमको वैल्यूज दी गई है, c = 5। ठीक है। सो योर फाइनल आंसर इज c = 5। क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे? नहीं बेटा, हम लोग यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? जो ये पूरा का पूरा इक्वेशन दिया है वही हम लोग नीचे लिखेंगे, सिर्फ c के बदले हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है। चलो लिखो। इसमें इसको बोलते हैं बेटा पर्टिकुलर इक्वेशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है मैम? कॉपी करो। 1 + x²
1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ सी के बदले हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज कॉपीड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोग घर पे अभी तैयारी कर रहे हो, है ना, एंड डेफिनेटली आप लोग ये एग्जामिनेशन में अच्छा ही स्कोर करोगे। एंड आई होप बेटा हम लोग इतने सारे एफर्ट्स लेते हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली बेटा आप लोग उसको अप्रिशिएट भी करोगे। सो थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, राधे राधे, हर हर महादेव।